खामनेई का आदेश, हिजबुल्लाह ने खोली मिसाइल सुरंग। अब युद्ध के मैदान में इजराइल और कितने दिन टिक पाएगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अब हमास अपनी आखिरी जंग भी सुरंग से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने गाजा युद्ध के 10 महीने बाद पहली बार अपनी मिसाइल सुरंग इजराइल के खिलाफ खोल दी है और ईरान ने तो सुरंगों वाले बंकर से हजारों मिसाइलें और रॉकेट इजराइल पर एक साथ दागने के लिए तैयार कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में अचानक इजराइल बैकफुट पर नजर आने लगा है। पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के बीच जंग की रणनीति को लेकर तीखी बहस हो चुकी है। ये सारा जंगी माहौल साबित करता है कि इजराइल धीरे धीरे जंग के दलदल में धंसता जा रहा है। चाहे गाजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजराइल की जंग हो, अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजराइल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी यह मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह मिसाइलों और रॉकेट से हमले कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजराइल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। पहली बार हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिल ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई हैं। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजराइल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته، بيرجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته، بيرجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. इजराइल ने हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 20 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के सर्वनाश की ऐसी रणनीति बनाई है कि इजराइल के टॉप कमांडर भी चकरा गए हैं। जमीन के नीचे से हमला, जमीन के ऊपर इजराइल तबाह। 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को इजराइल ने बेरूत में जबरदस्त हवाई हमले में मार डाला। 31 जुलाई को हमास चीफ हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली एजेंटों ने धमाका करके मार दिया। इन 2 हत्याओं के लगभग 20 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि इजराइल के टॉप कमांडर भी चकरा गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल को उसी के अंदाज में मनोवैज्ञानिक युद्ध में फंसा रहे हैं। जरा देखिए हिजबुल्लाह किस तरह से हमले इजराइल पर लगातार 8 दिन से कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह इस वक्त उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद इजरायली सेना के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा और बोरकान मिसाइलों से हमले शुरू किए हैं। खुद इजरायली सेना ने माना है कि हिजबुल्लाह सीरियल मिसाइल अटैक करने में जुटा है। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइलें और रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इजराइल के एयर डिफेंस को डिकोड करने में जुटा है। إذا
أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان، فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا। 300 दिन से ज्यादा की जंग में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल ने भयानक चोट पहुंचाई है। लेकिन अब हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को समझ आ गया है कि इजराइल को कैसे हराया जा सकता है। इसका पूरा प्लान वो बना चुके हैं। सुरंग टू बंकर प्लान, खौफ में इजराइल। 300 दिन से ज्यादा की जंग में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल ने भयानक चोट पहुंचाई है। लेकिन 300 दिन की जंग में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को समझ में आ गया है कि इजराइल को उसी जमीन पर उसके वॉर प्लान के जरिए हराया जा सकता है। इन 3 तस्वीरों से पूरा प्लान समझ लीजिए। हमास के पास इतनी ज्यादा सुरंगें थी जो 300 किलोमीटर दूरी तय कर सकती हैं। इजराइल ने लगभग 90% हमास सुरंगें तबाह कर दी हैं। लेकिन अभी भी हमास 10% सुरंगों के जरिए इजराइल पर घातक हमले कर रहा है। ठीक उसी तर्ज पर हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल सुरंगों को इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दिया है, जबकि ईरान ने अपने बंकर में रखी हजारों मिसाइलों को एक साथ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार कर दिया है। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर हमास, हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर सुरंगों और बंकरों से एक साथ मिसाइल और रॉकेट से इजरायली सैन्य ठिकानों और शहरों पर हमले कर दें, तो इजराइल इतने भीषण हमले को कैसे रोक पाएगा। बेशक इजरायली सेना के टॉप कमांडर दावा करें कि वो हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों से निपट लेंगे, लेकिन जिस तरह की तैयारी हिजबुल्लाह ने की है वो हैरान करने वाली है। हिजबुल्लाह ने यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने शुक्रवार यानी 16 अगस्त को यह वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह लड़ाके आते हैं। इसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं, एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है, वो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह के इस सुरंग वीडियो को देखिए जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर 4 जगह दिखाई गई हैं जहां से इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी। हिजबुल्लाह का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक पर रखे मिसाइल लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर निकलते हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मायादीन ने कहा कि ये सुरंगें और मिसाइल सुविधा जमीन के अंदर बहुत गहराई में है। दुश्मन की खुफिया एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती है और ये हमले से बचाव प्रदान करती हैं। חיזבאללה כל יום מכות קשות מאוד, ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון, או להגיע להסדרה מעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו, दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे पर इजराइल पर बड़े हमले कर रहा है। इधर ईरान भी बंकरों में मौजूद मिसाइलों से बारूदी हमले करने जा रहा है। ईरान के हमला करने की क्षमता को कम करना अब जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान की घातक मिसाइल क्षमता इजरायली हमलों पर भारी साबित हो सकती है। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजराइल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइलों में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजिल। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। तो वहीं खीबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडिल ईस्ट
क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजिर 10 नाम का घातक ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मुहाजिर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। हमास, हिजबुल्ला और ईरान ये तय कर चुके हैं कि इजरायल पर एक साथ मिलकर बड़ा हमला करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइलों और रॉकेटों का भंडार है जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजरायल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजरायल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर है। इजरायली सेना जो कि फिलहाल गाजा में है वो दक्षिण और उत्तर में एक साथ 2 मोर्चे पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं होगी, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इजरायल 3 तरफ से हमले से कैसे निपट पाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने एक बार फिर इजरायल से किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद यह तय है कि ईरान हानिया की मौत का बदला इजरायल को दिला देने वाला है। वहीं ईरान के अटैक प्लान पर अमेरिका में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस मीटिंग में कई बार बेहद गुस्से में देखे गए हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अमेरिका ने खामनेई को क्लियर मैसेज दिया है कि इजरायल पर हमला ईरान के लिए विनाशकारी साबित होगा। जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पर तारीख बदल रही है, वैसे वैसे ईरान के हमले के बड़े और भीषण होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ईरान इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेगा, जरूर लेगा, लेकिन कैसे? क्या होगी बदले की कीमत? क्या पूरे इजरायल की तबाही? क्या अमेरिका के सैन्य अड्डे की बर्बादी? इजरायल पर कौन सी मिसाइल गिरेगी? तेल अभी टारगेट है या फिर आईडीएफ के मिलिट्री बेस? ईरान हर हाल में मोसाद के उन एजेंट का सफाया करेगा जिन्होंने तेहरान को दहलाया है, जिन्होंने ईरान में घुसकर उसके खास मेहमान को मौत के घाट उतारा है। ईरान फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुका है, टारगेट भी सेट हो चुके हैं, लेकिन ईरानी अटैक का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। मगर अमेरिका को खामनेई और ईरानी रॉकेट फोर्स के विध्वंसक तैयारियों की भनक लग गई है, जिसके बाद सुपर पावर अमेरिका ने ऐलान किया है कि ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो बारूदी प्रलय आएगा। ईरान के कोने कोने में सिर्फ धमाके और तबाही मचेगी, ये धमकी सीधी दी गई है, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद। तस्वीरें देखिए, भयानक टेंशन और क्रोध में दिख रहे प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखिए। जो बाइडेन को शायद ऐसे आपने कभी देखा है। अमेरिकी टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में बाइडेन भड़के हुए थे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बेहद गंभीर मुद्रा में सारी बातें सुनती जा रही थी। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान को वार्निंग रिलीज की गई है। वॉर जोन में ईरान, अमेरिका की सीधी टक्कर। इजरायल पर हमला हुआ तो प्रलय लाएगा सुपर पावर।
एक के बदले गिरेगी 1000 मिसाइल। सिर्फ सुपर पावर में है एटम बम चलाने का दम। ये वो सच है जिससे पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है। एटम बम का धमाका दुनिया में इकलौता अमेरिका ही है जिसने किया है। अमेरिका के परमाणु बम की विनाश लीला इस धरती ने देखी है, जापान ने झेली है। कुछ वैसे ही हालात बन रहे हैं। अमेरिका जो कहता है वो करता भी है। इस बार अमेरिका ने प्रलय लाने की चेतावनी दी है। चेतावनी ईरान को है, लेकिन खौफ में पूरी दुनिया है। वजह है न्यूक्लियर हथियार के महाविनाशकारी बाण। अमेरिका इजरायल को बचाने के लिए ईरान को मिटाने की धमकी दे रहा है। हालांकि ये धमकी आधिकारिक नहीं, लेकिन अमेरिका के सीनियर ऑफिसर की तरफ से आई है। नाम उजागर न करने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी ने अमेरिका के उस वॉर प्लान का पर्दाफाश किया है जो ईरान के हमले के बाद शुरू होगा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पश्चिमी मीडिया को बताया है कि अमेरिका चाहेगा कि ईरान ऐसे रास्ते पर ना चले जिसके परिणाम बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। खासकर ईरान के लिए यह हमास था जो ईरान का एक प्रॉक्सी है जिसने 7 अक्टूबर को युद्ध की शुरुआत की थी। ये विडंबना होगी अगर ईरान कुछ ऐसा करता है जिससे युद्ध विराम और बंधक रिहाई की बातचीत पटरी से उतर जाए। हमें लगता है कि कई महीनों में ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका है। अगर इजरायल पर हमला हुआ तो उसका विनाशकारी परिणाम होगा। अमेरिका कोशिश में जुटा है कि किसी भी तरह गाजा में युद्ध विराम लागू हो सके। कतर में युद्ध विराम समझौते की बातचीत आखिरी दौर में है। इस बीच ईरान की तरफ से इजरायल पर हमले की धमकियां जारी हैं। इसलिए अमेरिका भड़का हुआ है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाहते हैं कि हमास इजरायल समझौता जल्द से जल्द हो, लेकिन ईरान के अड़ंगे से ये डील मुमकिन नहीं हो रही। इसके बावजूद प्रेसिडेंट जो बाइडेन उम्मीद पर कायम है। Fire talks. So far, as of an hour ago, it's still in play. I'm optimistic, not far from over. Just a couple more issues, I think we got a shot. Are you more optimistic now than you have been in months past? Yes. Why? If I told you that, I'd give away what's going on. When would the ceasefire begin if you can get a deal? That remains to be seen.